ऐसा है कि अगर इसको नेशनल एनिमल बनाने से लिंचिंग कम हो जाते हैं, मसला कम हो जाता है, पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाता है, तो बनाइए, इसको बनाइए और मुद्दा ख़त्म कर दीजिए। Are we not allowed to eat it anymore? इम्पोर्टेंस के हिसाब से, रिलीजियस इम्पोर्टेंस के हिसाब से गाय को कर देना चाहिए हमारा नेशनल एनिमल। So I believe तुम हिंदी में बात करो। ठीक है, गाय हमारी माता है। हमको कुछ नहीं आता। She looks a little shy, but we'll try. Hello. I'm an introvert. I would not be able to do this. But I want to talk about cows. Cows, it's just an animal to me. It's just an animal to me. It's just an animal to her. Pakka. Should have fundamental rights. No, definitely not. We are not getting rights. What? Why should they have rights? Let's run. आई डोंट थिंक कि उसकी कोई ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको इतनी ही प्रोटेक्शन देनी है तो जो रोड पे घूम रही हैं उनके लिए आप गौशाला बनाइए। Cows. अच्छा, he also says cows should have fundamental rights. Do we have fundamental rights? Are you questioning that we don't have fundamental rights? Why? Why are you saying that? I want to know. Because I think this video can be taken down. Oh no! You said something that could be true. So, आज का मुद्दा काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। देश का मूड में आज हम लोग बात करेंगे गाय पर होगी चर्चा, क्योंकि सितंबर 1 को 2021 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिक्लेरेशन दिया है। जस्टिस शेखर कुमार यादव का कहना है कि गाय हमारे इतिहास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मुद्दा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जस्टिस शेखर कुमार यादव जो हैं उन्होंने ये उन केसेस के लिए अपना आर्ग्यूमेंट पेश किया है जो काउ स्लॉटर के केसेस में अभी बंद है, और उनके बेल के डिनायल के लिए आई थिंक ये मुद्दा सामने आया है। एंड शुड काउ बी मेड द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? हाउ डज इट मैटर? इज इट वेरी इम्पॉर्टेंट? इज इट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस और इज इट ऑफ पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंस? यही सब जानने की कोशिश करेंगे, और यही सब जानने के लिए मैं स्टूडेंट से बात करूंगी कि वो क्या सोचते हैं। If you take out the cow out of any political matter, life will be stable for everyone. पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ज़्यादा है उसकी, नेशनल इम्पोर्टेंस तो इतनी नहीं है। I mean that's what the politicians of India should ideally be saying. बस गाय हमारी माता है, बाकी उनको कुछ नहीं आता है। लेकिन उसके अलावा अगर कोर्ट भी बोले कि गाय हमारी नेशनल एनिमल होनी चाहिए, इस पे आपका ओपिनियन क्या है? कोर्ट अभी आफ्टर स्पेशली आफ्टर जो कोर्ट ने मैरिटल रेप पे बोला recently about marital rape normal, you know, is normal. It's not a I crime. don't think, I'm not shocked that the court would say anything of this sort. कौन सा स्ट्रीम? वी आर फ्रॉम लॉ। अच्छा, आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है एंड बीइंग इन अ सेकुलर कंट्री किसी भी रिलीजन को आप प्रेफरेंस नहीं दे सकते हो। काउ जो है वो एक रिलीजन से पर्टिकुलरली एक स्पिरिचुअल थिंग है, एक रिलीजन, पार्ट ऑफ अ रिलीजन उसको स्पिरिचुअल मानता है, हाई स्टीम में पोजीशन करता है। तो इफ़ यू आर कंसिडरिंग एनिमल बीइंग अ रिलीजियस साइन, अगर आप उसको एक फंडामेंटल राइट और मतलब हाई प्रेफरेंस में आप डाल रहे हो तो दैट इज़ रूड एंड दैट इज़ रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ अदर रिलीजन। Gandhi had also said that, you know, cows shouldn't be slaughtered and it is important. So उसका importance कहाँ देखते हैं आप? देखिए सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस है, वो सब फाउंडिंग मेंबर्स हैं, बट बीइंग अगर हम ब्रिटिशर्स को ना देखें तो ब्रिटिशर्स की हम बात क्यों कर रहे हैं? बेसिकली 1857 की जो लड़ाई हुई थी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हुई थी, और वो सिर्फ एक इस बात पे हुई थी कि वो लोग गाय की चर्बी से जो है कार्टेजेस बनाया करते थे। तो उनकी तो आप बात ही मत करिए, उन्होंने डिवाइड एंड रूल लेके आया है। हमारे देश में गाय माता की इज्जत आपको पता है कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही तो आप उसको बाकी लोगों से भी कंसर्न कर सकते हैं। जैसे कि आप काऊ का कह रहे हैं, तो अगर कोई और कल्चर कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मुस्लिम में कहते हैं चलो चिकन बोल दिया किसी ने, अगर आप उसको रखोगे तो एक बंदे की मानसिकता है ना वो। If there are fundamental rights, then I would say that the chicken has the fundamental rights itself. So why not? So Cow or chicken? What has the most fundamental rights? That is the question we want to ask you. it's equal. I can answer it right now. There is equal things, so no priorities. According to the 19th livestock census in 2012, there were 5.2 million stray cattle in the country, and the number has come down to 5 million as per the 20th livestock census of 2019. तो फर्क तो पड़ा है यार, गाय को सिक्योरिटी तो मिली है, तो जरूरी नहीं है। सो हाँ, चलो दे दीजिए। एंड आई एम टेलिंग इट अगेन कि इफ द पॉलिटिक्स ऑफ काउ स्टॉप्स,
if lynching stops, if the further politicization of cows stops, then you go on, you make it the national animal. In fact, I am saying कि go ahead and make a big statue of cow. गाय के नाम पर बहुत सारी विक्टिमाइजेशन होती है ऑफ माइनॉरिटीज इन द सेंस दैट देयर आर लॉट ऑफ क्राइम्स हेट क्राइम्स. यार आई थिंक दैट मतलब ये पर्टिकुलरली अब डिपेंड करता है कि वो बंदा किसको मानता है. फॉर एग्जांपल आप हिंदूज़ में चिकन खाते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, उसको प्रेफर करते हैं, और जो वेजिटेरियन है उनके लिए वो चिकन भी हराम एक तरीके से. हाँ, तभी इसी पॉलिटिशियंस ने जब से इसको आगे मतलब लाया इस टॉपिक को, जब सिंस 2014 ही कह तब से ही ये ज़्यादा क्राइम ज़्यादा होने लगे हैं और उस उठने भी लगे कि बिकॉज पॉलिटिकल सपोर्ट है उनको और पॉलिटिकल मोटिव है इसके पीछे. इसीलिए बेसिकली रिलीजन को अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए ही करेगा. नेशनल एनिमल अगर घोषित कर देते हैं तो उससे प्रोटेक्शन स्ट्रेंथन होगी या नहीं, ये तो देखिए वक्त आने पे पता चलेगा. अभी तो नहीं बता सकते, कोई डेटा भी नहीं है इसके ऊपर. प्लस बट जो चीज़ जो इफेक्टिवली कर सकते थे वो ये कर सकते हैं कि हम उनके लिए हाउसेस बनवा सकते हैं, एनिमल शेल्टर बनवा सकते हैं. वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आई गेस. गाय पालना चाहोगी? नहीं, मेरे को गायों से बहुत डर लगता है. स्ट्रे गाय बहुत खतरे में हैं. बहुत लोगों का ऐसा मानना है हमारे देश में, वो ऐसे पड़े रहते हैं वॉट एवर. स्ट्रे जो होते हैं उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. पालने के बारे में सोचा है तुमने कभी? सोच सकते हो यार, रेकमेंड करोगी कि हम गाय पालें? मैं अपने लिए तो नहीं करूँगी रेकमेंड खुद को या अपने किसी फैमिली मेम्बर को. एंड जहाँ तक स्ट्रे की बात है, बहुत सारे एनिमल्स और लोग भी स्ट्रे हैं, सो हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं. इनके लिए गाय से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं ऐसा लग रहा है मुझे. कोई बात नहीं, ठीक है, हम ढूंढ लेंगे जो हमें बताए कि गाय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जब देश में इंसानों के राइट्स का, लाइफ का, इंसानों के राइट्स का भी बहुत हनन हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप गाय को नेशनल एनिमल बना दोगे तो उसका हनन कम हो जाएगा. आपको नहीं लगता गाय के राइट्स और इंसानों के ड्यूटीज थोड़े से इंटरट्वाइंड हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस एंटायर थिंग? आई एम नॉट सेइंग, वो तो ऑलरेडी बना दिया. और मैं तो एक स्टेप फर्दर जाके ये कहूँगा कि बिकॉज ऑफ एंटायर थिंग आई एम कंपेल्ड टू बिलीव कि अभी इस वक्त में हमारे मुल्क में इंसानों से ज़्यादा कीमत गाय की जान का है. गाय नेशनल एनिमल बना अभी लेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि देखो इतना रेस्पेक्टेड चीज़ को आपका सड़क में घूमना नहीं देना चाहिए. अरे तुमने सुना? अच्छा, तो आपको उनको लेके जाना चाहिए अपने घरों में. बहुत इज्जत है, प्यार, बहुत अच्छी बात है. और कीजिए, घरों में ले जाइए, घरों में जगह दीजिए, उनके नहलाइए, पिलाइए. क्या यार, रास्तों में गाड़ी ठोक के चले जाते, वो मर जाते हैं, गंदे कंडीशन में रहते, गार्बेज खाते. सही बात. बेसिकली आपको उनको घर ले जाना चाहिए, नहलाना चाहिए, अच्छी चीज़ें खिलाना चाहिए, ना कि वो गार्बेज खाए रास्तों में. तो ये पहले कीजिए. मुझे ये Of course, cow is important, just like the regular, I mean, all the animals. All animals. I won't say that, like slaughtering one animal is good and not the other one or something. So if you see in that way, it's just that priority should be given equally for everyone. Okay, bro, tell me something. Then what should be our national animal? Or are you good with tiger? Just keep it what it is. नेशनल क्या इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का मुद्दा बनाना चाहते हैं मुझे लगता है गाय को. Yeah, to put it out in a... like for example, they can't tell you what to think, but they can tell you what to think about. So technically अगर वो गाय पे स्टेटमेंट्स देंगे, 10 और स्टोरीज गाय पे होंगी, तो गाय तो नेशनल मुद्दा बन ही जाएगा ना. गाय नेशनल मुद्दा बनाना हमारा मुद्दा नहीं है, लेकिन गाय पर अगर नेशनल मुद्दा बन रहा है तो क्यों बन रहा है, यही हमारा मुद्दा है. और इसका जवाब आपने अच्छे से दिया. थैंक यू सो मच. And I think that summarizes a lot of things for me also, talking to these students and what do they think about cows. Whatever you guys think about cows, and should cows be made the national animal? क्या गाय को हमारा नेशनल एनिमल बनाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? मैं जानने की कोशिश करूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं.